हेलो कैंडिडेट, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं आप लोग सिंपली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आप बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिएगा, जिससे आप लोग को इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता ना हो। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप लोग इससे पहले प्रीवियस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा, जिससे आप लोग की क्लैरिटी काफ़ी क्लियर हो जाएगी। और आप लोग डायरेक्ट चैनल पर जाके भी प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एंड आप लोग जैसे इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को राइट साइड में आप लोग को आई बटन में प्रीवियस वीडियो की लिंक, आप लोग डायरेक्ट उस पर क्लिक करके भी प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस वीडियो को मैंने क्यों लेकर आया हुआ है। तो आप लोग को बताना चाहूँगा कि वर्ग 1 में जो 2023 की अभी पोस्ट आए हुए थे, आप लोग को पता होंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा 2018 के पद को शामिल किया गया है। ठीक है। एंड वही पद बैकलॉग के, और उसमें काफ़ी ज़्यादा पद हैं। मैं बैकलॉग के विरोध में नहीं हूँ, बट जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो 2023 की जो भर्ती में जो भी डेटा आया है, ठीक है, तो वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया था, और मैंने इस पर एक प्रीवियस वीडियो भी बनाई हुई थी, जो कि जिले वाइज कितनी पोस्ट थी। तो जो डेटा निकल के आया था वो 35,800 के अप्रॉक्स था। लगभग आप मान सकते हैं 36,000 के अप्रॉक्स जो है पद अभी रिक्त है। तो 36,000 पोस्ट अभी रिक्त है। ठीक है। तो और इसकी तरफ से स्टूडेंट ने ज्ञापन में भी 36,000 वही एग्जैक्ट डेटा लिखा था, वो जो कि मुझे काफ़ी सही लगा। ठीक है। तो स्टूडेंट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने लेवल पर एक्शन ले रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, काफ़ी मंत्री मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं, और उनके सबकी तरफ से स्टूडेंट को आश्वासन मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है, आप लोग अभी सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि जब आप लोग सुर्खियों में बने होते तब आपके हित में और आपके भलाई में काम होने की ज़्यादा डिमांड रहती है, और यही अभी हो रहा है। आप लोग अपनी तरफ से प्रयासरत है, जो कि काफ़ी अभी अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि टोटल 2023 में कितने पद की डिमांड हो रही है। तो स्टूडेंट ने जो है 20,000 पद की अभी ज्ञापन में डिमांड करना है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी स्टूडेंट ने 2-2 पेपर को दिया, जो कि 2018 तक पहले क्या होता था, आप लोग का डायरेक्ट पात्रता परीक्षा दो तो आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो जाता था एक पेपर में। बट अभी क्या हुआ, 2023 में आप लोग को 2-2 पेपर देने पड़ रहे हैं। और बात करें भर्ती भी रेगुलर तो आती नहीं है। ठीक है कि भर्ती रेगुलर आ रही है तो फिर आप लोग पेशेंस बना के चलो, इस साल नहीं होगा, पद वृद्धि नहीं भी होती है तो मेरा मतलब नेक्स्ट ईयर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं लगभग 2-4-5 नंबर से रुक रहा हूँ। तो ऐसा भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि भर्ती रेगुलर आती है, 2023 में आ गई तो 2024 में भी आ जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। अगर ऐसा होता तो स्टूडेंट इतने ज़्यादा मुद्दे में आते ही नहीं। ठीक है। और बात करते हैं कि अगर इस पेपर का, जो एमपी टेट का पेपर है, इसका मैं यूपीएससी के पेपर से कंपेरिजन करूँ तो क्या डेटा आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो यूपीएससी से अगर एग्ज़ाम शेड्यूल की बात करें, पदवृत्ति के पद की बात करें, पूरा यहाँ से अगर कंपेरिजन करें तो बात करते हैं कि 2012 से लगभग हर साल वैकेंसी आ रही है यूपीएससी की। ऐसा कोई भी साल नहीं हुआ कि उनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी नोटिफिकेशन किसी साल नहीं जारी किया जाता है, तो उस टाइम पे 2-2 नोटिफिकेशन जारी करके उस साल का भी आप लोग को पेपर भरवा दिया जाता है। लगभग 3-3 महीने के अंतराल में आप लोग का दोनों साल का पेपर हो जाता है एक ही साल के अंतर्गत। तो कहने का मतलब ये कि यूपीएससी एग्जाम में कंटिन्यूटी है। ठीक है। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे यूपीएससी में अगर किसी साल पद कम भी आते हैं, और इसमें बस एक डिफर करता है कि किसी साल वैकेंसी ज़्यादा होती है और किसी साल वैकेंसी कम होती है, और ज़्यादा डिफर नहीं करता, लगभग 100-200 का ही डिफरेंस रहता है। तो क्या होता है, जिस साल वैकेंसी कम भी रहती है तो स्टूडेंट का मान के चलिए इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ है, 2-4-5-10-15-20 नंबर से जितने से भी उनका रुक रहा है, तो उनको ये पता रहता है चलो नेक्स्ट ईयर हमारी वैकेंसी आएगी तो हम उस साल उस पर्टिकुलर एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएंगे। क्योंकि मैंने भी प्रीलिम्स इंटरव्यू ही सब पूरा और प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबको क्रैक किया हुआ है, तो मेरा नेक्स्ट ईयर तो हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो और उस लेवल पर मेहनत करते हैं तो उनका वो चीज़ हो भी जाता है। बट यहाँ की बात करें तो यहाँ पर तो कोई कंटिन्यूटी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कोई भरोसा भी नहीं कि कब आपका नोटिफिकेशन आए, कब आएगा, क्या होगा, कोई भी
सर्टेनिटी इस एग्ज़ाम में एमपी-टेट में नहीं है। अब बात करें कि जैसे मई जून में प्रीलिम्स हो जाता है यूपीएससी का, फिर इसके बाद जुलाई में मेंस हो जाता है, जनवरी में इंटरव्यू हो जाता है और लगभग मई तक आप लोग का रिजल्ट भी आ जाता है। तो बेसिकली ये प्रोसेस है जो कि नियमित है और बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ भर्ती की जाती है। तो स्टूडेंट भी इसको काफ़ी नियमित तरीके से देखते हैं और उन पॉजिटिव सोच के साथ अपनी बड़ी बड़ी कोचिंग में तैयारी करते हैं कि चलो ठीक है इस बार नहीं तो अगले साल हो जाएगा। तो उनको प्रोसेस पता, तो उनको इतना, अब जैसे आप लोग पदवृत्ति के लिए हमेशा ऑफलाइन मिलते हैं, एक तरह से अपनी बात रखते हैं, तो उनको ये सब कुछ भी नहीं करना पड़ता है। और वहाँ पर ये जो आप पदवृत्ति को लेकर कॉन्सेप्ट आप जारी करें तो वहाँ पदवृत्ति के लिए कोई नहीं होता, बस हाँ वहाँ पर एक क्राइटेरिया रहता है जो कि आपके अटेम्प्ट वहाँ पर काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके अटेम्प्ट काउंट किए जाते हैं कि आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट दिए। तो जो यूआर कैंडिडेट है उनको लगभग 6 अटेम्प्ट का मौका मिलता है। जो अदर कैटेगरी है उनको आप 8 से 9 मान सकते हो, ओबीसी हो गया, एससी एसटी, तो 8 to 9 उनको अटेम्प्ट मिलता है। तो वहाँ पर अटेम्प्ट मैटर करता है और एज क्राइटेरिया रहती है 32 ईयर। तो बेसिकली ये यहाँ पर क्राइटेरिया है। बाकी वहाँ पर पदवृत्ति जितना उन्होंने दे दिया उतना ही रहता, क्योंकि वहाँ पर कंटिन्यूटी है, हर साल पेपर होना है, तो स्टूडेंट वहाँ पर पदवृत्ति को लेकर कभी भी आप लोग को वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यूपीएससी की तैयारी कौन कौन कर पाता है। तो यूपीएससी की तैयारी वही कर पाता है जिनके पास टाइम है, अटेम्प्ट है और पेशेंस है, समय है, तो वही लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और लोगों का होता भी है क्योंकि वहाँ पर एक पॉजिटिव सोच शामिल है। ठीक है, कि इस साल नहीं तो इस साल होगा, इस साल नहीं तो इस साल होगा, एक कंटिन्यूटी है। ठीक है, और पदवृत्ति को लेकर वहाँ कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बात करें एमपीपीएससी को लेकर, जो मध्य प्रदेश में पीएससी पेपर होता है, तो एमपीपीएससी का भी सेम फॉर्मूला है। हर साल वैकेंसी आती है, हर साल सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, और किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ रहे तो आप अपने डेटा को एनालिसिस करके उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। तो बेसिकली ये प्रोसेस है जो कि एक पॉजिटिव सोच के साथ होती है और इसमें लोगों का सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं कि इसी प्रकार आप किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, मैं एमपीपीएससी यूपीएससी की बात बस नहीं कर रहा हूँ, मैं अदर एग्जाम को भी आप उठा लीजिए। जैसे बैंकिंग सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर में जैसे आईबीपीएस होता है, आईबीपीएस हो गया, एसबीआई हो गया, एंड काफ़ी बैंक्स हैं। मैं एक पर्टिकुलर आईबीपीएस तो क्या है, इंस्टीट्यूट बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, तो ये तो एक तरह से रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि पीएनबी हो गया, जितने भी कैनरा बैंक, तो इन सब का रिक्वायरमेंट आईबीपीएस ही करवाता है। एसबीआई अपना खुद का एग्जाम लेता है, आरबीआई हो गया, तो ये तो लगभग साल में लगभग 10 से 12 वैकेंसी आती ही रहती है इनकी बैंकिंग में। तो बैंकिंग में कंटिन्यूटी है, तो जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता है कि आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी ही आएगी, और मेरा आज इस बैंक में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मेरा किसी न किसी बैंक में सिलेक्शन हो जाएगा अगर मैं 2 4 5 साल यहाँ पर मेहनत करता हूँ तो। ठीक है, तो यही पॉजिटिव सोच हर एक एग्जाम में होना चाहिए जो कि एमपीटेट में नहीं है। तो यही सब रीजन के कारण स्टूडेंट जो है पदवृत्ति को लेकर बात करते हैं। अब 2023 में अगर वैकेंसी आ गई, अब ये भी नहीं पता कि आप लोग की वैकेंसी अब कब आएगी, वो आएगी बाद में कि नहीं आएगी, ये भी कुछ गारंटी नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर को लेकर चलते हैं कि ईएसबी में क्या क्या वैकेंसी आती रही, क्या डेटा रहा। तो 2011 की बात करेंगे। 2011 से आप लोग की वर्ग 1 का नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हुआ, फिर 2011 के बाद 2018 में रिक्रूटमेंट आया। अब यहाँ पर आप गैप देखिए, 7 साल का यहाँ पर डिफरेंस है। अब 2018 के बाद 2023 का भी नोटिफिकेशन आया है। तो हमको तो ये भी लग रहा था कि 7 साल बाद ही वैकेंसी आएगी, तो जो कि 2025, बट यहाँ पर 5 साल में दे दिया। तो देखा जाए 2011 से लेकर 2023 तक तो टोटल कितने होते, लगभग 13 साल हो जाते हैं। 12 से 13 साल यहाँ पर हो जाते हैं। और नोटिफिकेशन कितनी आई, 3 आई है। तो यहाँ पर तो कुछ क्लियर ही नहीं है कि कितनी वैकेंसी आनी है, कब आनी नोटिफिकेशन। 7 साल बाद 2011 से 7 साल का डिफरेंस 2018 आया, फिर 5 साल में 2023 में आ रही है। पता चला 2023 में भी 7 का यही अगर कॉन्सेप्ट है तो 2030 में आएगी, पता चला 2028 में आती कि नहीं, तो कोई गारंटी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते कि कुछ डेटा को लेकर। तो डेटा जो कि स्टूडेंट के द्वारा ही है, जो कि मैं एक बेसिक रियलिटी पर बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसे मान के चलिए किसी स्टूडेंट ने 2018 का पेपर दिया और उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, वेटिंग में आया, उनका नहीं हुआ, तो अब 2023 में उनकी मैरिज हो गई, मतलब 2023 नहीं 2020-22 में उनकी मैरिज हो गई। अब क्या है, 2023 में मैरिज हो गए, वो फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है क्योंकि एग्जाम का तो कोई भरोसा नहीं है, 2023 की जगह 2025 में भी आ सकती है नोटिफिकेशन। ठीक है, तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अब नोटिफिकेशन क्योंकि कभी भी आ जाती है, मतलब कोई नोटिफिकेशन का ठिकाना ही नहीं है।
तो कहने का मतलब यही है कि स्टूडेंट अगर एमपी टेट को टारगेट करते हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो वो तो अपनी ज़िंदगी से ही खेल रहे हैं, एक तरह से बात करा जाए तो। अब बात करते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि रेगुलर पोस्ट आपके पास आ रही तो इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप लोग का नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। बस बच्चों को यकीन है कि वैकेंसी आएगी, फिर भी बच्चे मेहनत करते हैं। अब बात करते हैं तो वर्ग एक की क्वालिफिकेशन की, क्यों एमपी टेट में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। वर्ग एक की क्वालिफिकेशन के लिए पहले आपको यूजी करना पड़ता है, फिर पीजी करो, फिर बीएड करो। कितने साल आपके होते हैं, लगभग एक एवरेज पकड़ के चले तो 19 ईयर में लोग 12वीं को कंप्लीट करते हैं। कुछ लोग एक्सेप्शन की बात करें, बट एक एवरेज डेटा लेके चलते हैं 19 ईयर में आप लोग ने 12th पास कर लिया। फिर आप 3 साल यूजी को देंगे, कितना होगा 22। फिर 22 से 2 साल हो गया पीजी को, फिर हो गया 24, फिर जाके आप 26 में लगभग आप लोग की पीजी होती है। तो 26 ईयर तक आप अभी एलिजिबल हुए हैं। अभी पिक्चर बहुत बाकी है, अभी ट्रेलर भी आया है, आप अभी से भी एलिजिबल हुए हैं। अब क्या होगा, आपका 26 ईयर हो गया, आप अभी एलिजिबल हुए हैं। आप अपनी लाइफ के लगभग 7 to 8 ईयर सिर्फ एक एग्जाम को दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, आपकी लाइफ के प्रीसियस टाइम तो चले गए, अभी भी इसके बाद अंधकार ही है, अभी उजाला नहीं कि आप 26 साल एलिजिबल हो गए तो बस अब आपको डायरेक्ट भर्ती होनी है। अब मान के चलिए 2018 में कोई स्टूडेंट है जिसकी 26 साल एज हो गई है, अब 5 साल में वैकेंसी आती है तो लगभग 31 में तो आप लोग की शादी तो हो जाएगी। एक फैमिली में माना जाए कि 30 ईयर तक सबकी शादी हो जानी चाहिए, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, नहीं तो 30 के बाद आप लोग की भी क्वालिटी गिर जाती है और लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं मैरिज के लिए, ये आपको भी पता है। अब वो शादी कर लिए, कोई भी है, अब उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बच्चे हो गए, मैरिज फैमिली है, आप लोग भी जानते हो उस चीज़ को। अब कंपटीशन भी ऐसा नहीं है कि कम है, कंपटीशन एक लेवल पर हाई है, ऐसा भी नहीं है। आज 85 नंबर वाले भी वेटिंग में है, आज 82 नंबर वाले भी, अभी की बात करें 2023 में वेटिंग में है। वैकेंसी का कोई ठिकाना नहीं है। तो कुल मिला के हो क्या रहा है, तैयारी की ठीक से तैयारी, एक ही परीक्षा होनी है, अब 2 परीक्षा होने लगी, दोनों की तैयारी करते हैं। अब आप चयन को भी करते हैं, चयन परीक्षा जबकि नोटिफिकेशन थी है, जैसे मान के चलिए पहली बात तो आप लोग की शादी हो गई 31 तक, एक बात करते हैं, और काफ़ी होंगे, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 31 तक आपकी मैरिज हो गई। अब आप किसी भी तरह चलो ठीक है नोटिफिकेशन आती तो चलो मैं तैयारी भी करता हूँ। अब एक परीक्षा आपके माइंड में तो एक परीक्षा था, आपने 2018 को देखा हुआ है, बट अभी पता चला 2 परीक्षा हो गई, तो चलो फिर भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं, ठीक है 2 परीक्षा पर भी करते हैं, चलो ठीक है 2 परीक्षा पर भी मैं बात करता हूँ। फिर इसके बाद क्या होता है, तो जब फर्स्ट पेपर आप लोग का क्लियर हो जाता है तो जो सेकंड पेपर होता है तो पता चलता है पद तो यार इतना ही कम है, अब इसमें क्या आप लोग का सिलेक्शन होगा। अब आप 31 की एज पे बैठे हैं और आप देखते हैं चयन परीक्षा की, तो यार पद तो इतने, अब क्या सिलेक्शन होगा, इसमें भी आप लोग को पता चलता है बैकलॉग के पद ज़्यादा हैं, तो आप और डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब इसके बाद भी आप प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं, अब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो अब आपको देखते हैं कि आप कट ऑफ कितनी हाई गई और मैं अभी वेटिंग में हूँ, अब आप कितने यहाँ पर डिप्रेस हो जाएंगे। ये मैं जब एक सिनेरियो पकड़ रहा हूँ जब आप इसमें वेटिंग में आते हैं और आप लोग का सिलेक्शन रेशियो 2, 4, 5, 10 वेटिंग रहती है तो की बात कर रहा हूँ। और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, जो 31 की एज में हो गए, 31, 32 की एज में हो गए, अभी भी वो एमपी टेट को लेकर अपना सब कुछ छोड़ दिए, अब उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो उन पर क्या बीतती होगी वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखा जाए तो एमपी टेट आपकी एक तरह से पूरी तरह से लाइफ को अंधकारी की तरफ ही ले जा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा इस वीडियो से ये है, ठीक है। अब बात करते हैं कि तो देखा जाए कि काफ़ी मार्मिक घटनाएं हैं और बहुत लोग की अभी एज भी हो रही है तो भी एमपी टेट में लगे रहते हैं। इतनी क्वालिफिकेशन को क्लियर करना ही वर्ग एक में अभी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हो गई है। तो यही सब मुझे आपको आपके सामने अब बात रखनी थी। अब बात करते हैं कि पद वृद्धि को लेकर, क्योंकि यही एक सलूशन है, पद वृद्धि ही एकमात्र सलूशन है। अगर हर साल वैकेंसी आती ना तो कोई दिक्कत नहीं थी कि अगर चलो ठीक है हर साल वैकेंसी आ रही है तो इस साल नहीं तो दूसरे साल हो गया, बट अब कोई भरोसा ही नहीं कि अब वैकेंसी कब आनी। जो वेटिंग में है तो वो गए, वो एमपी टेट को अभी भूल जाइए कि अब वेटिंग में है तो पता चला वैकेंसी कब आएगी। आज पहले मैंने आपको बता दिया कि एवरेज एज 26 साल सबकी है, जो भी वर्ग एक का पेपर दे रहे एवरेज एज पकड़ के चलिए 25 से 26 साल सबकी एज है। तो अब अगर 25 से अगर नेक्स्ट ईयर अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको लगभग 30 से 31 और 30-31 में अभी आप जिस स्टेज में हैं, अब 30-31 साल में भी इस स्टेज पे आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे उस पर भी डाउट है, क्योंकि अभी आपकी एज है पढ़ने की। अब 30-31 साल में आपके वही
एबिलिटी रहेगी, उसी रुतबे से आप पढ़ेंगे, उसी क्लैरिटी से आप पढ़ेंगे, वो भी कोई भरोसा नहीं है। तो अभी जितना हो सकता है पदवृत्ति को लेकर आप अपने एंड से मेहनत करिए। आपकी ज़िंदगी है, कोई साथ नहीं देने वाला, ये भी आप नोट कर लीजिए। मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। अभी आप इस लेवल पर पहुंचे हैं तो अभी अपने हक के लिए लड़ाई करिए, ठीक है। और बात करते हैं आश्वासन की, तो आश्वासन लगभग हर मंत्री मिनिस्टर भी दे चुके हैं, आप लोग को भी पता होगा, ठीक है। बस आपको प्रयासरत रहना है, आपको ज्ञापन देना है, सरकार ध्यान देगी क्योंकि सरकार के पास भी डेटा है। इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास गवाह है, आपके हित में ही बात आई है, बट आपको लगे रहना है, ठीक है। और बात करते 20,000 पद की आप डिमांड करें, जो कि अच्छी बात है। अगर इतना आता है तो सबका ही कल्याण हो जाएगा, सबका ही भला हो जाएगा। अब बात करते हैं नियुक्ति पत्र, तो नियुक्ति पत्र अभी बांटे गए हैं, ठीक है। नियुक्ति पत्र भी बांटे गए जिनका मेरिट में आया है। तो सरकार का कहने का मतलब ये है कि मैं ज़्यादा इस पर एक्टिव हूँ, तो इसलिए नियुक्ति पत्र के कार्यक्रम को कंटिन्यू किया जा रहा है। तो अभी आप लोग को यही है कि आप लोग को प्रयासरत रहना है। सरकार को सब पता है, आप चाहे हल्ला करें या ना करें, सरकार को भी सब पता है, उनके पास पूरा डेटा होता है, उनके पास पूरी रिपोर्ट होती है। बस सरकार क्या है, आप जब तक सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे तब तक सरकार एक्शन नहीं लेती है, ठीक है। ये इस वीडियो में बताने का मकसद यही था। क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग बोलते हैं नियुक्ति पत्र तो सबको मिल गया, तो जिनके घर में खुशी आ गई तो उनको तो सब अच्छा लगता है कि नहीं नहीं भाई इसके यहाँ तो खुशी आ गई है, जिनका मेरिट था उनका तो सिलेक्शन भी हो गया है। अब आपको क्यों हल्ला कर रहे हैं, पद क्यों आप आंदोलन कर रहे हैं, बट उनको रियलिटी थोड़ी पता है। रियलिटी तो इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो रियलिटी तो यही, पद कम आ रहे हैं, 5 साल में वैकेंसी एक बार आती है, एज भी ज़्यादा हो रही है, तो वो तो कितना स्टूडेंट डिप्रेशन होने के बाद एग्जाम देता है, उसके बाद आप लोग को रिजल्ट क्या मिल रहा है। आप 31 से 32 साल अपना खराब कर रहे हैं, फिर इसके बाद भी आप लोग को ये देखना पड़ रहा है। अभी तो मैं ये बात करूँ जिनका सिलेक्शन, जिनका वेटिंग अप टू 10 है और जिनका सिलेक्शन होने की चांस नहीं, वो तो अपने पूरी लाइफ को एक तरह से खराब ही कर चुके हैं। अगर वो MP टेट को ही फोकस कर रहे हैं और कुछ इसके अलावा कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ये रियलिटी है, ठीक है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तो पद वृद्धि ही एकमात्र आप लोग के हित में बात है, तो आप पद वृद्धि को लेकर आप काम करिए, ठीक है। तो यही मुझे छोटे से इन्फॉर्मेशन देने थे। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, इस वीडियो को मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग को इसी प्रकार का यूजफुल कंटेंट हमारे चैनल पर मिलते रहे। इसी प्रकार अपने वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।